टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। समस्तीपुर के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिरोपट्टी खतुआहा विद्यालय के स्टेडियम में हुई चुनावी जनसभा। बुधवार को महागठबंधन प्रत्याशी फूल बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थन में एक जनसभा आयोजित की गई। जनसभा की अध्यक्षता सीपीआई के राज्य सचिव रामचंद्र कुशवाहा ने की और संचालन राजद के प्रखंड अध्यक्ष तेज नारायण पासवान ने किया। मुख्य वक्ताओं में राजद के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और उजियारपुर के विधायक आलोक मेहता ने कहा कि बिहार की जनता नेताओं से ज्यादा सक्रिय है। हो भी क्यों नहीं, आज सरकारी पराश्रय से कालाबाजारी की धंधा फल फूल रहा है, जिस कारण जनता आसमान छूती महंगाई की मार झेल रही है। मध्य प्रदेश में अपने मकसद में कामयाब होने के बाद देश की स्वार्थी सरकार ने गरीबों को लॉक कर दिया है, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर कर दिया है, देश में अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। कितने मजदूर काल के गाल में समा गए। केंद्र की डपोचंकी सरकार अपनी वाहवाही लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। देश की जनता से कभी थाली पिटवाई तो कभी लाइट बंद करवाई और 21 दिन में कोविड-19 मुक्त भारत बनाने की बात भी कही। काला धन कहाँ गया? विपक्ष को पता चला कि 62,000 करोड़ रुपए एक पार्टी विशेष के नेताओं ने पार्टी की मजबूती से में खर्च कर दिया। संविधान बदलने की तैयारी चल रही है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यवसाय चौपट हो चुका है। कृषि उत्पादित सामग्री को किसानों से औने पौने कीमत देकर कालाबाजारी कर दी गई। आज उसी सामानों को महंगी दर पर गरीबों को बेचा जा रहा है। बिहार की प्रबुद्ध जनता ने बदलाव के लिए 2 चरणों में महागठबंधन के पक्ष में भारी मत दिए हैं। तत्पश्चात केंद्र और राज्य सरकार की बौखलाहट उनकी सभाओं में देखने को मिल रही है। नौकरी की कोई बात नहीं करते, उद्योग धंधे की बात तो दूर, समस्तीपुर की चीनी मिल और जमीन को औने पौने दामों में बेच दिया गया। उक्त मिल के 5,000 मजदूरों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। श्री मेहता ने स्थानीय उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। सीपीआई के पॉलिट ब्यूरो सचिव कॉमरेड कविता कृष्णन ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा सरकार देश में एक धर्म, एक तरह का भोजन और एक रंग के कपड़े के लिए 6 वर्षों से प्रयासरत है। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की फिराक में भी है। वही समान कार्य के बदले समान वेतन पर भी कुछ नहीं बोलते, गरीबों के उत्थान के लिए कोई उपाय नहीं करते, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पर कुछ नहीं बोलते। 15 वर्षों से जंगल राज का भय दिखाकर जनता को झांसा देकर सरकार चला रहे हैं। इसलिए वारिसनगर में बदलाव जरूरी है, क्योंकि एक तरफा रोटी सेकने पर रोटी जल ही जाती है। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने देश की मौजूदा घटनाक्रम पर पूर्ण रूप से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद से आज तक जितनी भी सेंट्रल में सरकारें बनी हैं, उसके कोई भी नेता बलात्कारियों को बचाने का काम नहीं करते। इस पर 6 साल के न्यू भाजपा की सरकार तो सारी हदें पार कर चुकी है, जिसकी जीती जागता जिसका नमूना यूपी का हाथरस कांड है। कुलदीप सेंगर विधायक है, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड है। देश में बलात्कारी एक बहुत बड़ी समस्या है। एनडीए के नेताओं ने किस मुंह से जंगल राज की बात की है, जबकि पूरे देश को ही जंगल राज में तब्दील कर दिया है। बिहार में भाजपा नीतीश को पोस्टर से गायब कर देती है, वहीं बिहार की प्रबुद्ध जनता ने सोच समझकर 2 चरणों के मतदान में एनडीए को गायब कर दिया है। लॉकडाउन केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामियों में एक है। ज्योति पासवान, बिहार की साहसी बेटी, ने अपने बीमार पिता को गुड़गांव से दरभंगा तक साइकिल से लाया। कई लोग पटरी पर जान गंवा दिए। बिहार की लाखों मजदूर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। बड़े ही बेशर्मी से सभाओं में अपने शासनकाल को मंगल राज बताने वाले एक भी सभा में यह नहीं बोले कि मैं देश को बेचने और गिरवी करने पर आ गया हूँ। बंद पड़ी फैक्ट्रियों और जमीनों को कॉरपोरेट के हाथों आने पौने दामों में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम सुभाष चंद्र बोस के लाल झंडे वाले हैं। देश के गद्दारों को देश बेचने नहीं देंगे। इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे। आरएसएस, हिटलर और मुसोलिनी के विपक्षधर हैं, उसी की राह पर चलना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये देशी नहीं विदेशी है।
बिहार में बिजली दर बहुत महंगी है, उसे आधा करने की बात कही। 10 लाख सरकारी नौकरी की देने की बात कही। साथ ही 25 सूत्री संकल्प पत्र के अनुसार बिहार को नया बिहार बनाने की भी बात कही है। मजदूरों के, युवाओं के, छात्रों के, किसानों के, बिहार के शिक्षकों के, बिहार के आशा कर्मियों के, आंगनवाड़ी कर्मियों के, रसोईया कर्मियों के, जीविका दीदियों के, टोला सेवकों के, तमाम जो इस तरह के तबके हैं, उनके आंदोलन क्या है, उनके मांगे क्या है, उसको सुनकर जो काम इस सरकार ने नहीं किया, नीतीश सुशील मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन आंदोलनों का कोई सम्मान नहीं किया, इसका अपमान किया, इस पर लाठियां बरसाई। हम लोगों को सिर्फ इतना करना पड़ा कि ये कहना था कि नहीं, हमारा संकल्प है कि हम इन आंदोलनों की जो मांगे हैं उसका हम सम्मान करेंगे, उसको हम लागू करेंगे। यही आपको जो 25 सूत्री संकल्प पत्र है इसमें मिलता है। और ये जो आंदोलन थे, ये जो आंदोलन आज भी चल रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि जो वामपंथी दल है, भाजपा के पॉलिट ब्यूरो के साथी, देश के महिला आंदोलन की चर्चित आवाज साथी कविता जी, मंच पर मौजूद महागठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथियों, इस चुनाव में समस्तीपुर जिले से वामपंथ की नुमाइंदगी करने वाले साथी अजय जी और फूलबाबू जी, और इस मैदान में उपस्थित किसान मजदूर साथियों, माताओं, बहनों, समस्तीपुर जिले के प्रबुद्ध पत्रकारों, नागरिकों, आप सबको मैं पार्टी की ओर से और पूरे महागठबंधन की ओर से इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। चुनाव का अब आखिरी चरण बचा है और 2 चरण में लगभग ये तय हो गया कि पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने वाली है। पहले चरण में ही तय हो गया था और कल दूसरे चरण के बाद सब लोग कह रहे हैं कि बहुमत करीब करीब हासिल हो गया है, और जो बहुमत अब हासिल हो गया है उस बहुमत को प्रचंड बहुमत में तब्दील करने का काम हमारे वारिसनगर के मतदाताओं को करना है और बिहार के बचे कुछ तमाम विधानसभा के मतदाताओं को काम करना है। मुझे पूरा भरोसा है इस काम को आप बखूबी निभाएंगे और इस बार बिहार एक जबरदस्त बदलाव का संदेश बिहार से पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। कोरोना काल का चुनाव है और शायद मोदी जी ने, नीतीश जी ने ये सोच लिया था कि चुनाव इसी वक्त अगर हो तो सरकार फायदे में रहेगी, क्योंकि लोग वोट डालने घर से नहीं निकलेंगे, कम से कम लोग वोट डालने जाएंगे और सरकार बड़े आराम से चुपके से चुनाव को चुरा लेगी। लेकिन मैं बिहार की जनता को सलाम करता हूं कि बिहार के मतदाताओं ने इस साजिश को बखूबी समझ लिया और समझने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि चुनाव चुराने वाला चुनाव नहीं है, ये सरकार बदलने वाला चुनाव है और जनता के मुद्दों पर लड़ने के लिए चुनाव है। नीतीश जी 15 साल राज करने के बाद अब देना तो छोड़ दीजिए, बिहार को उन्होंने कुछ दिया नहीं, लेकिन बोलने के लिए भी उनके पास कुछ रह नहीं, बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं कि उनका प्रचार हो रहा है 7 निश्चय पार्ट 2। तो हमने लोगों से पूछा कि भाई पार्ट 1 का रिजल्ट निकला कि नहीं। पार्ट 1 में पास करने के बाद तब तो पार्ट 2 होता है। तो लोगों ने कहा ये तो पार्ट 1 में फेल कर गए पूरी तरह से। इनका जो नल जल योजना था वो ऐसा हुआ कि जहाँ जल है वहाँ नल नहीं है, जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है। तो नल जल में फेल करने के बाद अब पार्ट 2 लेकर के आते। तो इस बार कोई मुद्दा ही इनके पास नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, मोदी जी इस चुनाव से पहले कह रहे थे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, हम लोग फिर सत्ता में आएंगे और बिहार का बहुत विकास करेंगे। तो हमने देखा कि डबल इंजन की सरकार। बीच में अमित शाह जी का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश जी को कम सीट भी मिलती है फिर भी हम लोग नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बना के रखेंगे। लेकिन इसके बाद जो भाजपा का प्रचार शुरू हुआ, उस पूरे भाजपा के प्रचार में सिर्फ मोदी जी की फोटो है। उस फोटो से नीतीश कुमार की फोटो ही गायब हो गई।
पूरे चारों तरफ देखेंगे होर्डिंग लगी हुई है, भाजपा है तो भरोसा है, सिर्फ उसमें मोदी जी की फोटो है। अब तो बिहार में लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार लेकिन सिंगल ड्राइवर है। ड्राइवर अब दो नहीं रह गए, ड्राइवर है एक, और वो ड्राइवर भी अब छोड़ के चला जा रहा है। इस समय तो बिहार में लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौर में तो हमने देख लिया डबल। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हिटलर शाही से अमेरिका को मुक्ति मिल जाए, और हिटलर का दूसरा चेला हमारे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी, और दोनों में गहरी दोस्ती है। और यही दोनों मुल्क हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना का कहर इस समय, करीब 1 करोड़ लोग अमेरिका में कोरोना पीड़ित है, और लगभग उसी के पीछे हिंदुस्तान अभी है। मोदी जी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना के ही छोड़ेंगे कोरोना के मामले में। तो ये जो कोरोना अभी आके डरा रहे हैं, तो डराइए मत लोगों को, और ये मत बताइए कि कोरोना का टीका हम बिहार के लोगों को मुफ्त में देंगे। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और हिंदुस्तान के लोगों को आप ये अगर कहना चाहते हैं कुछ कोरोना के मामले में, ये कहिए कि जिस दिन कोरोना का टीका हिंदुस्तान में उपलब्ध होगा, जैसे हर बच्चे को पोलियो का टीका मिलता है, हिंदुस्तान के हर कोने में हर नागरिक को, हर परिवार को कोरोना का टीका मिलेगा, ये गारंटी कीजिए। ये कोरोना महामारी को लेकर के मौत का डर दिखा करके वोट मत मांगिए, ये किसी प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा पीड़ा बिहार के लोगों को झेलनी पड़ी, सबसे ज्यादा, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि घर में रहो। जिस समय उन्होंने कहा घर में रहो, अगर इस देश में जनता के लिए सोचने वाली सरकार होती, गरीबों के लिए सोचने वाली सरकार होती, ये सरकार लॉकडाउन थोपने से पहले ये सोचती कि गरीब के घर में राशन पानी है कि नहीं है। हम कह रहे हैं कि बाजार बंद हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, राशन नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले तो पता लगाइए कि गरीब के घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। 21 दिन आपने पता नहीं लगाया। आपने कहा घर में रहो। आपने एक बार के लिए ये नहीं सोचा कि ये वारिस नगर से जो मजदूर गया है लुधियाना में काम करने के लिए, लुधियाना में वो कमाने के लिए गया है, उसका घर लुधियाना में नहीं है, उसका घर तो पूसा में है, उसका घर वारिस नगर में है, समस्तीपुर में है, उसका घर गुड़गांव में नहीं है, उसका घर नोएडा में नहीं है। वो घर कैसे लौटेगा? 4 घंटे में आपने लॉकडाउन थोप दिया, और पूरी दुनिया को मालूम है कि बिहार के मजदूर किस तरह से लौट के आए। बगल में दरभंगा है, दरभंगा की हमारी बहादुर बेटी ज्योति पासवान अपने पिता को साइकिल में बैठा करके गुड़गांव से वो लेकर के आ गई दरभंगा, और अब मोदी जी आए हैं वोट मांगने के लिए कि बिहार के मजदूरों को हमने सकुशल घर पहुंचाया, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। एक भी वोट इनको नहीं मिलना चाहिए, इन पार्टियों को, एनडीए वालों को, जो बिहार के मजदूरों को अपमानित जिन्होंने किया। कोई एक भी इंजन काम करता, कोई एक भी सरकार कुछ काम करती तो बात समझ में आती। ना बिहार की सरकार किसी काम में आई, ना केंद्र की सरकार किसी काम में आई। सारे बिहार के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया लॉकडाउन के दौर में, और अब चुनाव के समय आ गए हैं वोट मांगने के लिए। इसलिए इनको एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। इनको इस समय एक तमाचा मिलना चाहिए, लोकतंत्र का तमाचा ईवीएम के जरिए इस बार बिहार के मतदाता देंगे। अब देख लीजिए, मोदी जी अभी चुनाव में आके कह रहे हैं कि कोरोना बिहार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, बड़ा खतरा है। डरा रहे हैं लोगों को कि कोरोना बहुत बड़ा खतरा है। कोरोना अगर खतरा है तो इस समय बिहार में चुनाव क्यों हो रहा है? क्यों चुनाव हो रहा है? हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि महामारी का दौर है, चुनाव को कुछ आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन मोदी जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल इसी समय चुनाव होना चाहिए। अब चुनाव में आकर के कह रहे हैं कि कोरोना बहुत बड़ा खतरा है। हमें तो याद है 24 मार्च मोदी जी रात 8 बजे टीवी पर आए थे। आजकल जब मोदी जी टीवी पर आते हैं पूरा हिंदुस्तान डर जाता है, बिल्कुल डर जाता है मित्रों। जब कहेंगे लोगों को लगता है कि पता नहीं कुछ बंद करने वाले हैं। कभी नोट बंद कर देते हैं, इस बार तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की तालाबंदी कर दी, रेलवे बंद, बस बंद, बाजार बंद, सब बंद। तो उन्होंने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गए थे, और कोरोना के खिलाफ जंग हम 21 दिन में जीत लेंगे।
आपको बस घर में रहना है, घर में रहो, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ और कोरोना चला जाएगा 21 दिन के अंदर। ये फॉर्मूला दिया था मोदी जी। अब वो मार्च महीने की बात है, आज नवंबर महीना आ गया। मार्च से नवंबर 7 महीने बीत गए। 7 महीने के बाद मोदी जी आप आए हैं बिहार में और कह रहे हैं कि कोरोना बहुत बड़ा खतरा है, हमें कोरोना का खतरा बताने की जरूरत नहीं है। बताइए कि 7 आरक्षण का प्रावधान किया, बाद में कुछ और इंक्लूजन हुए और उसमें पिछड़े समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला, महिलाओं को आरक्षण मिला आंशिक रूप से, और तमाम तरह के ये आरक्षण सामाजिक न्याय का द्योतक है। सदियों से जिस वर्ग को सुविधा नहीं मिली, मौका नहीं मिला, जो समाज के विकास की दौर में पीछे छूट गए, उनको मुख्य धारा में शामिल होने तक के लिए यह अवसर, विशेष अवसर दिया गया है। लेकिन इस पर जात पात किया गया और जात पात करने वाले लोग, जिन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया, वही लोग महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। ये क्यों समर्थन कर रहे हैं? इन बातों को समझने में देर लगी। समाज के उन तमाम तत्वों को जननायक कर्पूरी ठाकुर की इस धरती पर, और इस धरती साक्षी है कि पूरे देश स्तर पर गोलबंदी हुई, जनता की सरकार बनी, जनता दल हो, जनता पार्टी हो और महागठबंधन हो, तमाम पहलुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। फूल बाबू सिंह जिंदाबाद, आलोक मेहता जिंदाबाद, आलोक मेहता जिंदाबाद। हमारे यहाँ से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे साथी, संचालन करने वाले क्या माहौल है बिहार का? बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी ऐसा दिख रहा है। 2 चरणों के चुनाव जो हुए उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपको भी, आपका भी जो ऑब्जर्वेशन होगा, मैं समझता हूँ इस तरह की बातें आ रही हैं। क्या सर शिक्षा और रोजगार पे क्या कहना चाहेंगे? इस सभा में माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है पढ़ाई, दवाई और 2-3 बातें उन्होंने कही, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, सिंचाई, तमाम तरह की चीजें काफी बेहतरीन लाई जाएगी। ढंग से उसको एड्रेस किया जाएगा यदि महागठबंधन की सरकार आती है। वर्तमान व्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा बर्बाद है, स्वास्थ्य महकमे के का आप देख सकते हैं, हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है, मरीजों की क्या स्थिति है। तमाम जो व्यवस्था है उसको शासन के नाम पर चला है। अगर आपकी सरकार बन गई तो पलायन रुक सके ऐसा कोई? अभी तक बिहार में उद्योग लगेंगे, कृषि आधारित उद्योग लगेंगे, विभिन्न तरह के उद्योग लगेंगे, रोजगार के तभी पलायन रुकेगा। हमारी प्रतिबद्धता है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और उसके लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और बिहार को ही ऐसा बनाएंगे कि दूसरे राज्यों के लोग आकर बिहार में मैं आलोक बाबू आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पूर्व में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं और अब जो नीतीश जी को हटा के तेजस्वी जी को लाने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अब बाई दी वे अगर सहकारिता मंत्री आप बने तो क्या इसमें जितना भ्रष्टाचार है उस पर कुछ अंकुश लग पाएगा? देखिए, जनता बदलने के लिए 2 कदम आगे है हमसे, हम बदलने के लिए प्रयासरत नहीं हैं। और जब बदलेगी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सभी वर्ग और तबकों का ध्यान रखा जाएगा और जो भी व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने का प्रयास करेगा। धन्यवाद।